जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? आपके लिए मंगल कामना करते हुए मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ। जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप इस सुंदर वीडियो को देख सकें। आज भी मैं बहुत सुंदर प्रसंग लेकर आई हूँ। लड्डू गोपाल के बारे में ही कहने आई हूँ। और जब हमें भक्त बार बार प्रश्न करते हैं तो मुझे उत्तर देने में बड़ा मज़ा आता है। तो आप कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। अपनी हाजिरी लगाना कहीं मत भूलिए। जैसे कहते किस्मत कब पलट जाए, पेड़ में अगर पत्ता लगा है कब वो डाली नीचे गिर जाए, पत्ता को पता नहीं होता। ठीक उसी प्रकार किस्मत को कोई जानता नहीं आपके राधे बोलने से कब कल्याण हो जाए, क्योंकि राधा से बाधा मिटती है। कहते सुखी कौन है? सुखी का मतलब कोई ऐसा वस्तु नहीं जो सुख दे सके। बड़ा सुंदर एक इसी चर्चा पर हम चलेंगे। लोग कहे धनवान सुखी, लोग कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। लोग कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख है, इंद्र कहे चतुरानन को सुख है, यानी चतुर्भुज मुख वाले ब्रह्मा जी को सुख है। ब्रह्मा कहे सुख शंभु को भारी, और ब्रह्मा जी कहते हैं सुख शिव को भारी है सबसे, क्योंकि भगवान शिव हमेशा राम राम करते रहते हैं, उनके ध्यान में रहते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं तुलसी विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बाबा तुलसी कहते हैं कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, यानी जब तक आप भगवान के करीब नहीं आएंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, उनका भजन नहीं करेंगे, दुख आपको छोड़ेगा नहीं। आज मैं वही कहने जा रही हूँ। कितने ऐसे भक्त हैं जो कल तक लड्डू गोपाल की खूब सेवा किया करते थे, खूब यानी खूब करते थे। चारों पहर भोजन प्रसाद, स्नान करना, उनका श्रृंगार करना। और एक समय आया कि अब जैसे घर के मंदिर में जहाँ पे सभी देवता बैठे हैं वहीं उनको विराजित कर दिया गया। क्यों? ये बड़ी सोचने वाली बात है। इसलिए कर दिया वो भक्त कि वो दुखी हो गया अपने लाइफ से कि मैं इतना सेवा करता हूँ फिर भी मेरे दुख कम नहीं होते। तो मैं नहीं कह रही, हर कोई सोचता है कि वो हमसे ज़्यादा सुखी है, वो हमसे अधिक सुखी है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं? हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आप भगवान का स्मरण नहीं करते हो और घबरा जाते हो। मैं कितना इसके पहले एपिसोड मैंने बना के डाला है हमारे चैनल पे कि भगवान अगर दुख दे रहे हैं, इसी प्रकल्प में बताती हूँ। जब आप सभी जानते हैं कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी और महाभारत युद्ध का समापन हुआ और भगवान कृष्ण जो हैं वो द्वारका में द्वारकाधीश बन के राज करने के लिए जाना है उनको, राजा थे वहाँ के। तो उसकी बुआ ने कृष्ण से कहा, लाला, बोले क्या बात है बुआ? बोले मैं आज तुमसे अपने आंचल को फैला के कुछ मांग रही हूँ। पहले तुम ये हमें वचन दो कि जो मैं मांग रही हूँ वो तुम मुझे दे दोगे।
कन्हैया ने कहा, बुआ आप कुछ भी मांग सकती हैं, आपका अधिकार है, इतना क्यों सोचना विचारना। चलो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आप जो मांगेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। और कुंती बुआ ने क्या मांगा पता है आप सभी को? उसने कहा, हे कृष्ण, द्वारकाधीश हो तुम, लेकिन जितना मैंने तुम्हें जाना है कि जितने भी तुम्हारे भक्त हैं जो बहुत ही असहाय हैं, गरीब हैं, दिन रात तुम्हारी सेवा करते रहते हैं, तुम उसके पास जाकर खुद कभी चौकीदारी करते हो, कभी नौकर बन जाते हो, कभी कुछ बन जाते हो। भगवान की बहुत बहुत लीला का वर्णन ग्रंथों में है। तो और तुम ही कहते हो कि हमारे जो भक्त बड़ा ही कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन मुझे भजते रहते हैं, मैं उनका साथ नहीं छोड़ता। तो मैं आज तुमसे मांग रही हूँ कि संसार के जितने भी दुख हैं वो मेरे इस आंचल में डाल दो। और ये देखकर कन्हैया अचंभित हो गया। बोले, बुआ तुमने क्या प्रण करके मांग लिया? क्यों मांगा आप ही बताइए। कि कुंती बुआ थी उनकी, उसने जवाब दिया, लाला तुम नहीं समझोगे, इतना मुझे पता है कि अब तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, क्योंकि तुम द्वारकाधीश बन के चले जाओगे, तुम्हारे इतने राज है, काज है, 16,108 पटरानियाँ हैं, उनके कितने बच्चे हैं और कितने भक्त प्रिय तुम्हारे हैं, जनता जनार्दन, तुम राजा हो, तुम्हें समय कहाँ मिलेगा बुआ की। लेकिन जो आज मैंने मांगा है, मैं जब भी भोग लगाऊंगी तुम्हें आना पड़ेगा। अगर कभी मैं चिंतित हो गई तो तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद कहे हो कि वैसे भक्त के बीच में अहम भक्त पराधीन, मैं वैसे भक्त के अधीन हो जाता हूँ। तो मेरा इस गोस्वामी तुलसीदास की जो मैंने कहा कि लोग कहे धनवान सुखी, ये जो मैं चौपाई बताई, और ये जो मैं कुंती बुआ जी की कहानी को बताई, स्टोरी को, इसका मेरा आपके सामने यही रखने का उद्देश्य था कि आप घबराएं नहीं और आप घबरा के कोई ऐसा काम ना करें जो आपको पछताना पड़े। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है ना, ध्यान देना, ये त्रेता में भले ही ये सीधे साधे थे, लेकिन जब द्वापर युग में आए तो आप देखें कृष्ण हमारे कभी सीधे नहीं हैं। ये खड़े भी होते हैं तो टेढ़े, इनके तरीका है टेढ़ा, इनके सर हिलाना टेढ़ा, आप देखिए स्ट्रेट नहीं रहेगा कभी, हमेशा टेढ़ा रहेगा। इनकी खड़ा होने का तरीका टेढ़ा, इनकी आंखें टेढ़ी और इनके बंसी टेढ़ा, ये बहुत टेढ़े हैं। कहने का मतलब नहीं कि टेढ़े हैं, कहने का मतलब है कि जैसे कोई चीज़ सीधी नहीं निकलती, टेढ़ा करना पड़ता है। बैठिए। उसी प्रकार ये अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुख देना चाहते हैं। वो तो स्वयं कहते हैं कि भगवान भी जब किस्मत लिख रहे हैं तो कुछ कम हो सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। और पूर्व जन्म के कुछ जो कर्म हैं वो कभी आपके जीवन में, अच्छा है कि इस जीवन में आप उसको भोग लें ताकि दूसरा जन्म में तकलीफ ना सहना पड़े। तो तकलीफ अगर है भी तो लाला को जैसे सेवा पहले करते थे आप वैसे ही करते रहें, ना कि मन अपने पूजा रूम में जाके उसे आप स्थापित कर दें। इसके साथ ही ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।